गुरुजी जय शंकर की। जय शंकर की भाई, जय शंकर की। गुरुजी, भगवान शिव जी ने माता सती का उद्धार किस प्रकार किया और उन्हें मोक्ष की कैसे प्राप्ति हुई? भाई माता सती, एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ और माता सती वनों में घूम रहे थे। वन में घूम रहे थे, उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जी वे सीता का वियोग में इधर उधर भटक रहे थे। कभी वे काली हिरणी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को देखा तो मन ही मन में उनको प्रणाम कर दिया। सती माता कहने लगी, हे भगवान, ये आपने प्रणाम किस राम को किया है? ये कौन से राम हैं कि एक राम सकल पसारा, एक राम जगत उजियारा, एक राम दशरथ घर डोले, क्या एक राम इन तीनों से न्यारा है? हे भगवान भोलेनाथ जी कहते, हे सती, ये वही चराचर माया के स्वामी हैं जिनको हम भजते रहते हैं। नली नहीं महाराज, ये एक नारी के वियोग में देखो कैसे तड़प रहे हैं कि भाई कभी बेल आदि पत्तों से पूछते हैं, भाई तुमने कहीं सीता देखी? कभी अशोक वृक्ष के से पूछते हैं, कभी कहीं सीता देखी आपने? कभी काली हिरणी से पूछते हैं कि जितनी तू काली है उतनी सीता की आंखें काली थी। कभी काले नाग देवता से, काले नाग से पूछता है कि भाई तू जितना लंबा है उतनी ही सीता की काली चोटी थी। भाई कहीं सीता देखी? तो सती माता कहने लगी, मैं नहीं मानती कि ये चराचर माया के स्वामी हैं। भगवान, मैं इनकी परीक्षा लेकर आती हूँ। अब भगवान भोलेनाथ एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। माता सती उनकी परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। अब माता सती ने सीता का रोल कर लिया, सीता का रूप बनाकर आगे आगे चलने लगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे हे भैया, देखो सीता माता तो वे घूम रही है। परंतु भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे माता, आज अकेले बियाबान जंगल में कैसे भटक रही हैं? पिता महादेव कहाँ गए? माता सती लज्जित हो जाती है कि इन्होंने तो पहचान लिया। और भगवान श्री राम ने अपनी माया छोड़ दी। चारों तरफ से जहाँ सती देखती है वहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों विष्णु और शंकर जी अनेक वेशभूषाओं में दिखाई दिए। परंतु भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी वनवासी भेष में दिखाई दिए। और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर जी उन तीनों की हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं और पुष्प चढ़ा रहे हैं। माता लज्जित हो जाती है। फिर भगवान श्री राम ने अपनी माया हटा ली और वह देवी चुपचाप भगवान शिव के चरणों में चली गई, उनको प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी, आप परीक्षा लेकर आई हैं। सती माता कहने लगी, नहीं भगवान, जैसे आपने उनको प्रणाम किया था मैंने भी उनको मन ही मन में प्रणाम कर दिया। आदि लगा लेते हैं, उसमें देखते हैं, अरे ये तो श्री राम की पत्नी का रूप बनाकर गई है। अब वहीं से उनका त्याग कर दिया। माता सती अब दुखी रहने लगी। भगवान भोलेनाथ जी समाधि में बैठ गए। उनकी समाधि का कोई अंत नहीं था, कितने हजार वर्षों तक बैठ सकते थे वे। अब सती दुखी रहने लगी। एक समय की बात है कि जब राजा दक्ष, जब सती का पिता था, उसको प्रजा का स्वामी का राजपाट कार्यभार दे दिया। वे प्रजा के स्वामी कहलाए, तो भगवान भोलेनाथ ने ही दिया था। सभी देवी देवता वहाँ बैठे हुए थे। सभी ने राजा दक्ष को, प्रजापति दक्ष को उठ कर प्रणाम किया। परंतु भगवान भोलेनाथ जी वहीं बैठे रहे। राजा दक्ष क्रोधित हो जाते हैं, कहने लगे कि आप मेरे दामाद होते हुए भी मेरे को प्रणाम नहीं किया, मैं आपको कभी भी नहीं बुलाऊंगा। अपने घर पर जो कंखड़ है, राजा दक्ष का महल है हरिद्वार में, तब इस प्रकार भगवान भोलेनाथ व अन्य देवी देवता सब अपने
लोक में चले गए। एक समय की बात है कि देवी सती का पिता राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, परंतु भगवान भोलेनाथ और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। वे सभी देवी देवता अपने विमानों पर सवार होकर उस यज्ञ में जा रहे थे। उस समय सती कहने लगी, हे देवी देवताओं, आप अपने विमानों को सजाकर कहाँ जा रहे हैं? वे हंसने लगे कि आपके पिता ने ही तो यज्ञ करवा रखा है, आप हमारे से पूछती हैं, और हंसते हंसते निकल गए। अब राजा दक्ष नहीं भव्य सती माता अपने पिता का इस प्रकार ये माहौल देखकर कि हमारा निमंत्रण नहीं दिया, माता क्रोध में लीन हो गई और वह भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे भगवान, मेरे पिता ने यज्ञ करवाया है, मैं उसको देखने के लिए जाऊंगी और आप भी मेरे साथ चलो। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी सती, बिना बुलाए किसी का घर नहीं जाना चाहिए। एक श्लोक याद आ गया कि ऐनाहूत प्रविशति अपृष्ठभव भास्ते अविश्वस्य विश्वास कृते मूढ़ चेतक नरा अधमय। इसका सरलार्थ है कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए, और अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसका विश्वास उठ गया हो, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हे देवी, ये मूर्ख और नीच के लक्षण होते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी उस यज्ञ में न जाएं। परंतु माता कहने लगी, मैं तो उस यज्ञ को देखने के लिए ज़रूर जाऊँगी। आप भगवान को समझ आया कि भाई इसका उद्धार भी हो जाएगा। जो राम की पत्नी का रूप बनाकर गई थी, तो आज ये अवसर है। उसने 2 गण भेज दिए कि भाई जाओ इसकी रक्षा करना। आप सती माता कंखड़ में आती है हरिद्वार में, और उसकी माता ने तो एक बार पूछा कि हे बेटी आ गई, परंतु उसके पिता ने मुंह फेर दिया। आप सती जो है घूम घूम कर देखने लगी, शिव का आसन नहीं, शिव का कहीं भी आसन नहीं दिखाई दिया। बड़ी क्रोधित हो जाती है माता, और जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ उसमें अपनी आत्मा को डाल दिया। और वे जो गण थे वे वहाँ से चल पड़े, दौड़ते हुए चल पड़े, और भगवान भोलेनाथ जहाँ बैठे हुए थे वहाँ कहने लगे कि हे भगवान, अन्याय हो गया, सती माता भस्म हो गई है। तब भगवान भोलेनाथ ने भी ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने अपनी जटा में से केश उखाड़े और पत्थर पर दे मारे। वहाँ भगवती महाकाली प्रकट होती है और वीरभद्र जी प्रकट होते हैं। बताया गया है कि 10,000 हाथियों का रथ जोड़ दिया, परंतु वीरभद्र का वजन उनसे नहीं खींचा। तब भगवान भोलेनाथ ने उनको आदेश दिया कि जाओ राजा दक्ष का संहार करो। अब वे दोनों गण जब वह भगवती महाकाली और वीरभद्र जी वहाँ से चल पड़े और वहाँ राजा दक्ष को देखने लगे। राजा दक्ष हवन कुंड में प्रवेश कर देता, परंतु हवन कुंड में से निकाल कर उनका शीश काट दिया वीरभद्र ने, और माता काली महाकाली जो थी वह भक्षण करने लगी। तब सभी देवी देवता प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मा जी हमें बचाओ, हे विष्णु जी हमें बचाओ। तब विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और राजा दक्ष का बकरे का शीश लगाते हैं, और बकरे का शीश लगाकर और भगवान भोलेनाथ के चरणों में डाल देते हैं राजा दक्ष को। और बकरा बोलता है कि वहाँ भगवान भोलेनाथ का नाम बम बम रखा गया, बम बम भोले, बम बम भोले। इस प्रकार जब भगवान भोलेनाथ जी शांत हो गए
और वहां से चल पड़े। जहाँ सती माता भक्षण करने लग रही थी उसके आगे सामने गिर जाते हैं। तब सती माता का पैर उसकी छाती पर रखा गया तो महाकाली की जीवा बाहर आ गई और भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे, हे देवी आँख खोल कर देखो कौन है। जब माता भवानी ने आँख खोल कर देखी कि हे भोलेनाथ आप यहाँ क्यों आए, हे देवी अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तब वह उस सती माता को अपने कंधे पर लगाकर वहाँ से चल पड़े। तब विष्णु जी से ब्रह्मा जी कहने लगे, हे विष्णु जी आप सुदर्शन चक्र चलाइए और माता के अंगों को काट दीजिए, नहीं तो भगवान कैलाश को छोड़कर कहीं चले जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। तब इस प्रकार उस समय सुदर्शन के चलने से एक माता के 51 टुकड़े हो गए और 51 शक्तिपीठ कहलाई। तब इस प्रकार जहाँ भी माता सती के टुकड़े पड़े, अंग पड़े, वही भवानी माँ प्रकट हो गई और वही पूजा होने लगी। बहुत विशाल भवन बनाए गए, संतों ने जोत जगाई और भक्तों ने उनकी महिमा गाई, संतों ने भी महिमा गाई, भक्तों ने भी महिमा गाई। तो इस प्रकार भगवान अगले जन्म में माता भवानी पार्वती का रूप धारण करके फिर जन्म लिया और तपस्या में लीन हो गई और फिर भगवान भोलेनाथ का वर्णन किया, उनको अपना स्वामी बनाया। इस प्रकार ये कथा जो भी कोई सुनता है या देखता है उसकी भी सब इच्छा पूरी होती है और हर तरह की सुखों की प्राप्ति होती है। उनके घर में किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। इस कथा के सुनने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।